दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को दौरे आ रहे हों तो क्या किया जाना चाहिए। सिर को सुरक्षित रखना और शरीर को ढकना चाहिए, व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना चाहिए, या व्यक्ति को पीठाकर आराम देना चाहिए, या व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शरीर को सुरक्षित रखना और शरीर को ढकना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाने में गड़बड़ी के बाद दस्त या उल्टी हो तो क्या करना चाहिए। व्यक्ति को आराम देना और ओआरएस देना, व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना, केवल पानी देना, या खाने का सेवन जारी रखना। ऐसी स्थिति में सही आंसर जो होगा इसका व्यक्ति को आराम देना और ओआरएस देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चोट के कारण रक्तस्राव की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है रक्तस्राव को नियंत्रित करना और घाव पर पट्टी लगाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रक्तस्राव को बढ़ाना। तीसरा है रक्तस्राव को नज़रअंदाज करना। चौथा है रक्तस्राव को ठंडा करना चाहिए। तो सही आंसर होगा रक्तस्राव को नियंत्रित करना और घाव पर पट्टी लगाना चाहिए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न स्नेक बाइट क्या है। स्नेक बाइट के बाद प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। कटे हुए हिस्से को स्थिर रखना और अस्पताल भेजना। अगला है कटे हुए हिस्से को हिलाना। तीसरा है कि कटे हुए हिस्से को धूप में रखना। चौथा है कटे हुए हिस्से को खींचना। इसका सही आंसर होगा कटे हुए हिस्से को स्थिर रखना और अस्पताल भेजना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में गर्मी के कारण क्या है। शरीर में गर्मी के कारण बुखार बढ़ने पर क्या किया जाना चाहिए। पहला कि ठंडा पानी पिलाना और व्यक्ति को आराम देना। अगला है व्यक्ति को गर्म पानी पिलाना। अगला है व्यक्ति को तेज दौड़ने के लिए कहना, या व्यक्ति को बहुत खाना देना। तो सही आंसर होगा ठंडा पानी पिलाना और व्यक्ति को आराम देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विषाक्त क्या है। विषाक्त गैस के संपर्क में आने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। ताज़े हवा में लाना, उल्टी कराना, व्यक्ति को चाय देना, व्यक्ति को गर्म पानी पिलाना। सही आंसर होगा ताज़े हवा में लाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांस में रुकावट होने पर क्या किया जाना चाहिए। श्वसन नलिका को साफ करना, व्यक्ति को पानी पिलाना, व्यक्ति को उल्टी कराना, या व्यक्ति को चुप कराना। सही आंसर होगा श्वसन नलिका को साफ करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह अगर किसी व्यक्ति को आँख में चोट लग जाए तो प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आँख को ठंडे पानी से धोना। दूसरा है आँख पर कागज़ का पट्टी बांधना। अगला है कि आँख पर गर्म पानी लगाना। अगला प्रश्न है आँख को रगड़ना। सही आंसर होगा आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पेट में क्या है। पेट में तेज दर्द होने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। पहला है आराम देना और डॉक्टर से संपर्क करना। दूसरा ऑप्शन है अधिक खाना देना। तीसरा ऑप्शन है अधिक पानी पिलाना। चौथा ऑप्शन है दर्द निवारक दवाइयाँ देना। सही आंसर जो होगा आराम देना और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गहरी जलन के बाद पहला कदम या क्या होना चाहिए। जलन को ठंडे पानी से धोना, जलन पर बर्फ़ लगाना, जलन को गर्म पानी से धोना, या जलन पर तेल लगाना चाहिए। सही आंसर होगा जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दी से बचाव के लिए क्या है। सर्दी से बचाव के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कि गर्म कपड़े पहनना और ताज़े गर्म पानी से स्नान करना। अगला है केवल भोजन करना। अगला है अधिक गर्मी से बचना, केवल गर्म पानी पिलाना। सही आंसर होगा गर्म कपड़े पहनना और ताज़े गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकने का सामना हो तो क्या किया जाना चाहिए। पहला है सीपीआर करना चाहिए। दूसरा है पानी पिलाना। तीसरा है गर्म खाना देना। चौथा है आराम देना। तो सही आंसर सीपीआर करना। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों में जलन क्या है। बच्चों में जलन के बाद प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। पहला कि जलन को ठंडे पानी से धोना। दूसरा जलन पर दवाइयाँ लगाना। तीसरा जलन को रगड़ना। चौथा जलन पर तेल लगाना। सही आंसर होगा जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सांप के काटने पर, क्या है, सांप के काटने पर तुरंत क्या करना चाहिए? कटे हुए हिस्से को स्थिर रखना और डॉक्टर के पास जाना, कटे हुए हिस्से को गर्म करना, कटे हुए हिस्से को हिलाना, या कटे हुए हिस्से को बर्फ लगाना। सही आंसर होगा कटे हुए हिस्से को स्थिर रखना और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दौरे पड़ने के दौरान व्यक्ति के पास क्या करना चाहिए? व्यक्ति के आसपास आकर उसे कोई कड़ा सामान न दें और सिर को सुरक्षित रखें। अगला कि व्यक्ति को पानी पिलाना, व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना, या व्यक्ति को खाना देना। सही आंसर होगा व्यक्ति के पास आकर उसे कोई कड़ा सामान न दें और सिर को सुरक्षित रखें। ठीक। अगला प्रश्न है कि हाइपोथर्मिया ठंड के कारण शरीर का तापमान कम होना के लक्षण क्या हो सकते हैं? अधिक थकान या पसीना ठंड लगना, ये कारण हो सकते हैं। या फिर बी ऑप्शन, तेज बुखार या पसीना। सी ऑप्शन है सांस का रुकना, सिर दर्द। डी ऑप्शन है गाढ़ी सांस लेना, तेज धड़कन। इसका सही आंसर जो होगा अत्यधिक थकान होना, पसीना और ठंड लगना, ये लक्षण हो सकते हैं हाइपोथर्मिया के। ठीक, हाइपोथर्मिया के। अगला है कि बिना दवाइयाँ के, क्या है, बिना दवाइयाँ के जलन में क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? पहला कि जलन को ठंडे पानी से धोना, दूसरा है जलन पर तेल लगाना, तीसरा है जलन पर बर्फ लगाना, चौथा है कि जलन को छोड़ देना। सही आंसर जो होगा जलन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांस न ले पाने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है मुंह से मुंह मिलाकर सांस देना, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी पिलाना, तीसरा ऑप्शन है मरीज को आराम देना, चौथा ऑप्शन है मरीज को दौड़ने के लिए कहना। तो सही आंसर होगा मुंह से मुंह मिलाकर सांस देना चाहिए। ठीक, सांस देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चोट के कारण, क्या है, चोट के कारण रक्तस्राव हो तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? घाव को दबाना और पट्टी बांधना, दूसरा है घाव को धोना, तीसरा है घाव पर बर्फ लगाना, चौथा है घाव को गर्म पानी से धोना। सही आंसर होगा घाव को दबाना और पट्टी बांधना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्ट्रोक, क्या है, स्ट्रोक के दौरान सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है रोगी को आराम देना और डॉक्टर को कॉल करना, दूसरा है रोगी को चलने के लिए कहना, तीसरा है रोगी को पानी पिलाना, चौथा है रोगी को दौड़ने के लिए कहना। सही आंसर होगा रोगी को आराम देना और डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को जब सांस में दिक्कत हो रही हो तो क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है व्यक्ति को ताज़े हवा में लाना और सीधी स्थिति में रखना चाहिए, दूसरा है व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है व्यक्ति को आराम देना चाहिए। तो सही आंसर होगा व्यक्ति को ताज़े हवा में लाना और सीधी स्थिति में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सांस की नली, क्या है, सांस की नली में किसी प्रकार की रुकावट होने पर क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है पीठ पर दबाव डालना या दबाव करना, अगला है कि व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना, अगला ऑप्शन है व्यक्ति को आराम देना, और डी ऑप्शन है व्यक्ति को पानी पिलाना। सही आंसर होगा पीठ पर दबाव डालना या फिर पीठ पर दबाव करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फूड पॉइजनिंग, क्या है, फूड पॉइजनिंग के बाद क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ज़्यादा पानी पिलाना और डॉक्टर को कॉल करना, दूसरा है आराम देना और खाना देना, तीसरा है चाय पिलाना, चौथा है अधिक ठंडा पानी देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि आँख में कुछ चला जाए तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आँख को पानी से धोना, दूसरा ऑप्शन है आँख पर पट्टी बांधना, तीसरा है आँख को रगड़ना, चौथा है आँख को गर्म पानी से धोना। तो सही आंसर होगा आँख को पानी से धोना चाहिए। अगले प्रश्न का जो आंसर था वो अगले प्रश्न का आंसर क्या था? वो था ज़्यादा पानी पिलाना और डॉक्टर को कॉल करना, इसका अगला प्रश्न का आंसर था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टूटे हुए हड्डी, क्या टूटे हुए हड्डी के इलाज के लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? पहला कि हड्डी को स्थिर रखना और अस्पताल ले जाना, दूसरा कि हड्डी को खींचना, तीसरा हड्डी को गर्म रखना, चौथा है कि हड्डी को रगड़ना। सही आंसर जो होगा हड्डी को स्थिर रखना और अस्पताल ले जाना। ठीक, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सीढ़ी से गिरने पर, क्या है, सीढ़ी से गिरने पर क्या किया जाना चाहिए? हड्डी को स्थिर रखना और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, घाव को साफ करना चाहिए या फिर घाव पर बर्फ लगाना चाहिए। डी ऑप्शन है घाव पर गर्म पानी लगाना। ठीक, चलिए सही आंसर है कि हड्डी को स्थिर रखना और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे किसी व्यक्ति को, क्या है,
किसी व्यक्ति को बुखार के दौरान क्या किया जाना चाहिए? पहला है कि व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना और आराम देना। अगला है व्यक्ति को अधिक गर्मी देना। अगला है प्रश्न सी ऑप्शन है कि व्यक्ति को तेज़ दौड़ने के लिए कहना। डी ऑप्शन है व्यक्ति को अधिक खाना देना। सही आंसर है कि व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाना और आराम देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रॉस्ट बाइट। क्या फ्रॉस्ट बाइट ठंड से जलन या ठंड से जलना के इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रभावित हिस्सों को गर्म पानी में से स्नान कराना, या प्रभावित हिस्से को गर्म पानी लगाना, बर्फ़ लगाना, या फिर प्रभावित हिस्से पर कोई तेल लगाना, या प्रभावित हिस्से को ठंडा रखकर रखना। सही आंसर होगा प्रभावित हिस्से को गर्म पानी से स्नान कराना या गर्म पानी से हल्का हल्का धुलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अगर किसी को क्या है, अगर किसी को तेज सिर दर्द हो तो, उल्टी हो तो क्या किया जाना चाहिए? आराम देना और डॉक्टर से संपर्क करना, अधिक पानी पिलाना, या व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहना, या सिर पर बर्फ़ लगाना। ऐसी स्थिति में आराम देना और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के क्या है, किसी व्यक्ति के पेट में गैस की समस्या हो तो क्या किया जाना चाहिए? आराम देना चाहिए, अधिक पानी पिलाना चाहिए। बी ऑप्शन है अधिक खाना देना। सी ऑप्शन है पेट पर गर्म पानी की बोतल रखना। अगला प्रश्न है कि दौड़ने के लिए कहना। सी ऑप्शन है कि सही आंसर है कि पेट पर गर्म पानी की बोतल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। आगे के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कर रहे होंगे, जो कि VVIMP एमसीक्यू चल रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना चाहिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।